इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आरबीआई का हाल ही में एक बड़ा डिसीजन आया है जो आपके जीवन को भी प्रभावित करेगा। तो चलिए समझते हैं। सून में कैशलेस कार्ड विड्रॉल अक्रॉस ऑल बैंक्स एंड एटीएम्स नेटवर्किंग यूजिंग यूपीआई। बहुत जल्दी आप जो कैश विड्रॉल करते हो एटीएम से वो बिना डेबिट कार्ड के करोगे, यानी बिना एटीएम के आप एटीएम मशीन में जाओगे और कैश विड्रॉल कर सकोगे, ऐसा आरबीआई के गवर्नर श्री शशिकांत दास जी ने कहा है। तो चलिए समझते हैं ये प्रोसेस कैसे होगी और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, हम लोग कैसे प्रभावित होंगे। अभी हम लोग जब एटीएम में जाते हैं तो एटीएम मशीन में अपना कार्ड लगाते हैं, कार्ड स्वैप करते हैं या कार्ड लगाते हैं। अब क्या होगा, भविष्य में जब हम कभी एटीएम मशीन में जाएंगे या एटीएम में जाएंगे तो वहां पर हमको किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़। सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट वही है कि अभी आरबीआई ने, हालांकि अगर मैं नाम लूँ तो जो गवर्नर साहब हैं अपने शशिकांत दास जी, उन्होंने ये बात कही है कि अब बहुत जल्दी क्या किया जाएगा, कार्डलेस कैश विड्रॉल्स एट एटीएम्स हो जाएगा, यानी एटीएम्स में जो कैश विड्रॉल किया जाएगा वो कार्डलेस होगा, यानी उसमें किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं पूरी कहानी क्या है। इस पूरी न्यूज़ को समझने के लिए मैं आसान शब्दों में आपको बता देता हूं कि प्रोसेस काम कैसे करेगी, फिर हम एक एक चीज़ को कवर कर लेंगे। देखिए, अभी हम लोग जाते हैं एटीएम में पैसा निकालने के लिए, तो हमारे पास एटीएम या डेबिट कार्ड होता है, हम उस मशीन में लगाते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं, फिर हम अपना एटीएम कार्ड निकाल कर चले आते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्लोनिंग की समस्या आती है कि अगर कोई चाहे तो आपके कार्ड की क्लोनिंग कर सकता है। आप इसी तरह से पॉइंट ऑफ सेल मशीन में जाते हो, कहीं पर पेमेंट करते हो, तो अगर कोई धोखाधड़ी कर रहा है तो वो क्लोनिंग कर सकता है। आपके कार्ड का जो भी पूरा स्ट्रक्चर है उसको कॉपी करके उसको दूसरे कार्ड पर उतार कर आपके अकाउंट से पैसे का लेन देन कर सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए हाल ही में जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, कार्डलेस कैश विड्रॉल की मतलब संभावनाएं तलाशेंगे एटीएम पर। ये कैसे होगा, आप एटीएम पर जाओगे, वहां पर एक ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन में लिखा होगा कार्डलेस कैश विड्रॉल, यानी एक तरफ आप सब ये समझो कि ये जो कैश विड्रॉल होगा वो यूपीआई के माध्यम से होगा। अब यूपीआई का मतलब क्या होगा, कैश विड्रॉल यूजिंग यूपीआई एक ऑप्शन होगा आपके एटीएम पर। जब आप उस एटीएम पर कैश विड्रॉल यूजिंग यूपीआई क्लिक करोगे तो उस एटीएम पे एक क्यूआर कोड दिखेगा आपको। उस क्यूआर कोड को जो एटीएम मशीन की स्क्रीन पर आपको दिखेगा, आपको अपना फ़ोन खोलना है, उस फ़ोन में अपना यूपीआई ऐप खोलना है। यूपीआई ऐप से आपको एटीएम की स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिख रहा है उसको स्कैन करना पड़ेगा। जब आप अपने फ़ोन से क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो उसके बाद आप पेमेंट के जितना भी पैसा आपको निकालना है, कैश विड्रॉल करना है, वो फिल करोगे और अपने फ़ोन से ओके करोगे, और जैसे ओके करोगे एटीएम मशीन से आपका पैसा निकल आएगा। तो इससे क्लोनिंग जैसी जो धोखाधड़ी होती हैं वो नहीं होंगी। फिर बता रहा हूँ, फिर ध्यान से सुनना। अभी आप एटीएम मशीन में जाते हो तो अपना डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड लेकर जाते हो और आप उसके द्वारा प्रोसीडिंग करते हो, कार्यवाही करते हो और अपना पैसा निकालते हो। अब क्या होगा, आपको एटीएम की ज़रूरत नहीं होगी। आप जब एटीएम मशीन में जाओगे, एटीएम जहाँ पर भी होगा वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन होगा कैश विड्रॉल यूजिंग यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसका प्रयोग अभी हम पेमेंट के लिए करते हैं। अब क्या होगा, जब आप एटीएम मशीन में जाओगे तो आप क्या करोगे, कैश विड्रॉल यूजिंग यूपीआई ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे वैसे ही एटीएम मशीन की स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आएगा। फिर आप अपना फ़ोन निकालोगे, उस फ़ोन में अपना यूपीआई ऐप खोलकर उस क्यूआर कोड को जो एटीएम की स्क्रीन पर आया है उसको स्कैन करोगे। जैसे ही आप स्कैन करोगे वैसे ही आप अपना जितना पैसा निकालना है वो डालोगे और ओके कर दोगे। जैसे आप ओके करोगे तो आपका पैसा या कैश विड्रॉल हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। सबसे पहले इसका महत्व क्या है, जो मैंने कहानी बताई, इनहेंस सिक्योरिटी ऑफ कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल की सिक्योरिटी बनी रहेगी, यानी कार्ड स्कीमिंग और कार्ड क्लोनिंग जैसी जो समस्याएं हैं उनका समाधान प्रस्तुत करता है क्या, कार्डलेस कैश विड्रॉल। दूसरा, इनेबल यूजर टू टेक कैश फ्रॉम एनी एटीएम। अभी क्या है, जो प्रोसेस
इसे पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा, आरबीआई कह रही है। आगे, इनवाइट मोर प्लेयर्स इनटू द पेमेंट इकोसिस्टम। आगे क्या कह रहा है, द मूव विल इनवाइट मोर प्लेयर्स इनटू द पेमेंट्स इकोसिस्टम। सीधी सी बात है, अगर इस प्रकार की प्रक्रियाएं होंगी तो पेमेंट इकोसिस्टम क्रिएट होगा, ये एक बेहतर विकल्प बनकर उभरेगा। अब कार्ड स्कीमिंग और कार्ड क्लोनिंग क्या है, जिसके उपचार के रूप में आरबीआई ने इस प्रक्रिया को प्रस्तुत किया है, तो चलिए समझते हैं। क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग और स्कीमिंग इज द इलीगल एक्ट ऑफ मेकिंग अनऑथोराइज्ड कॉपी ऑफ क्रेडिटर्स डेबिट कार्ड्स। देखिए, वही है कि क्लोनिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई भी किसी भी इलीगल एक्टिविटी के माध्यम से आपके कार्ड की क्लोनिंग कर ले। आगे क्या, इट कैन बी यूज टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द यूजर्स बैंकिंग रिकॉर्ड। अगर आपने किसी ने आपके डेबिट कार्ड की एटीएम की क्लोनिंग कर ली तो इसका मतलब क्या होगा, वो आपके बैंकिंग रिकॉर्ड या बैंकिंग अकाउंट तक पहुंच जाएगा। आगे क्या कह रहा है, स्टोलन इंफॉर्मेशन कैन बी कोडेड ऑन टू अ न्यू कार्ड, अ प्रोसेस कॉल्ड क्लोनिंग। जो भी इस व्यक्ति ने क्लोनिंग के माध्यम से इंफॉर्मेशन कैप्चर की है, उस इंफॉर्मेशन को एक न्यू कार्ड पर कोड कर देगा। अब बात यह आती है कि फ्यूचर ऑफ डेबिट कार्ड्स। अगर हम इस नई प्रक्रिया की शुरुआत कर रहे हैं तो जो हमारे डेबिट कार्ड हैं, जो हमारे एटीएम हैं, उनका फ्यूचर क्या है, तो चलिए उसको समझने का प्रयास करते हैं। शायद अभी आपको दिख नहीं रहा है, तो चलिए देखते हैं कि जो हमारे फ्यूचर क्या है डेबिट कार्ड्स का। जो आपने कार्ड रखा है, क्या वो ख़त्म किया जा रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इशूइंग कार्ड्स विल नॉट बी स्टॉप्ड। अभी आरबीआई गवर्नर साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि कार्ड को इशू करना हम अभी स्टॉप नहीं करेंगे। पहली चीज़ है, क्यों? क्योंकि इस कार्ड की केवल कैश विड्रॉल का में ही इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसके अन्य बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे यूज्ड एट अ रेस्टोरेंट, शॉप और फॉर पेमेंट्स इन अ फॉरेन कंट्री। देखिए, एक तो आप कैश विड्रॉल एटीएम से करते हो, साथ ही साथ इस कार्ड का प्रयोग आप पेमेंट में भी करते हो। तो आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा है कि हम डेबिट कार्ड को समाप्त करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि डेबिट कार्ड का केवल एक उद्देश्य कैश विड्रॉल ही नहीं होता, उसका इंटरनेट बैंकिंग में यूज़ होता है, उसका पेमेंट्स में भी यूज़ होता है, तो बाकी कामों के लिए डेबिट कार्ड जारी रहेगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है, यानी यूपीआई क्या होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक प्रकार की इमीडिएट पेमेंट सर्विस है टू मेक कैशलेस पेमेंट्स फास्टर, ईजियर एंड स्मूदर। यानी होता क्या है कि यूपीआई क्या है, यूपीआई के माध्यम से सामान्य तौर पर अगर आप समझें तो आप क्या करते हो, आप पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट पर नियंत्रण रख सकते हो, आसानी से पेमेंट कर सकते हो। अब अगर आसानी से समझना आप चाहें, यूपीआई इज अ सिस्टम दैट पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनटू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। देखिए, यूपीआई एक ऐप है जिसमें आप अपने जिन जिन बैंकों में आपका बैंक अकाउंट है, उसको एक सिंपल एप्लीकेशन पर या सिंगल एप्लीकेशन पर ला सकते हैं, और उसके बाद से मर्जिंग सेवरल बैंकिंग फीचर्स, सीमलेस फंड रूटिंग एंड मर्चेंट पेमेंट्स इनटू वन हुड। मतलब यूपीआई क्या है, अगर आपके बहुत सारे बैंक अकाउंट हैं तो उसको आप एक सिंगल ऐप पर ला सकते हो, और जो भी उसके फीचर्स हैं, यानी जो भी सर्विसेज हैं, वो आप प्राप्त कर सकते हो। यानी पेमेंट वगैरह जो होता है वो यूपीआई से होता है। तो यूपीआई पेमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, अभी उसका विस्तार किया जा रहा है। अब आपके कैश जो विड्रॉल आप एटीएम से करेंगे, वहाँ पर भी यूपीआई का यूज़ किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।